इंफॉर्मेशन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज से आता हूँ। और उसके ऊपर जो आपकी जो कोडिंग होती है HTML CSS और क्या होती है आपको जावास्क्रिप्ट VB स्क्रिप्ट या कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो इसके ये स्क्रिप्ट के थ्रू क्या बनाते हैं, फ्रंट एंड पेजेस बनाते हैं, जो हम पेज वेबसाइट विजिट करते हैं। एग्जांपल मैं एक पेज विजिट कर रहा हूँ, समझे कि मैं यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। समझे कि एक रशियन यूनिवर्सिटी है, studyinrussia.com। यहाँ से अप्लाई बोला, अप्लाई बोलते एक फॉर्म दे दिया। ये पेजेस जो आ रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं पेजेस अपने को, फ्रंट एंड सर्वर, आपका जो वेब सर्वर है ये आपको दे रहा है पेजेस। देने के बाद जब हम फिल कर रहे हैं, एग्जाम्पल कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अकबर, ईमेल एड्रेस, समथिंग, मैनेजमेंट और डेट ऑफ बर्थ, समथिंग फिल कर रहे हैं। अगर मैं कोई चीज़ मिस करा तो उन्हें क्या आता है, पलटा के मैसेज आता है कि भाई प्लीज़ फिल आउट दिस फाइल। सबमिट करते ही क्या होता है, ये बिजनेस लॉजिक जो होती है PHP पाइथन, इसमें ये रिक्वेस्ट जाती है इसको यहाँ से, और यहाँ से बिजनेस लॉजिक वैलिडेट किया जाता है कि फॉर्म के अंदर कौन सी चीज़ फिल ऑप्शनल है, कौन सी चीज़ मैंडेटरी है, वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद अगर बराबर है सब चीज़ें तो डेटा ले जाके स्टोर कर देते हैं यहाँ पर डेटाबेस में। जो सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल करते हैं मार्केट में ज़्यादा, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल, MySQL, MongoDB, कैसेंड्रा, ये सॉफ्टवेयर पूरे क्या है आपको डेटाबेस। इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, डेटाबेस सॉफ्टवेयर से। तो हमारी जो टॉपिक है डेटाबेस की है, मगर समझना चाहिए था कि भाई एक एप्लीकेशन रन करने के लिए 3 टुकड़े होते हैं उसके, 3 कंपोनेंट्स, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस सर्वर जो होता है स्टोरेज होता है, एक्चुअली एप्लीकेशन के लिए स्टोरेज होता है। तो मिलियंस ऑफ यूजर्स एट ए टाइम ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। ये डेटाबेस में जो कैपेसिटी होती है, मिलियंस ऑफ यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, समझेगा। एक्सिस बैंक है ये HDFC बैंक उसका डेटाबेस है, ये एप्लीकेशन रन हो रहा है यहाँ पर। तो मिलियंस ऑफ यूजर बोला कि मुझे बैलेंस चेक करना है, कोई बोल रहा है कि भाई मुझे ट्रांसफ़र करना है, कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, राइट। कोई बोल रहा है कि भाई मुझे ट्रांसफ़र करना है, कोई रिसीव कर रहा है, उसको नोटिफिकेशन चाहिए। तो ये सारे जो ट्रांसैक्शंस हो रहे हैं डेटाबेस में, तो मिलियंस ऑफ ट्रांसैक्शन जो है ना एट ए टाइम पर सेकंड जो है ना एग्जीक्यूट कर सकता है। डेटाबेस को ऐसा डिज़ाइन किए, वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाए, मल्टीपल यूजर्स को जो है ना ट्रांसैक्शन फास्ट तरीके से अपडेट करना है इन्फॉर्मेशन। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में आपको प्राइसिंग बताता है, डिस्काउंट क्या है, स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, स्टॉक प्राइसिंग के बारे में, उसकी डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल्स, वो डेटाबेस में स्टोर होता है। बैंक का जो अकाउंट नंबर है, यूज़र नेम, पासवर्ड है, या उसके बैलेंस है, आपका जो है ना आपके डेबिट और क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डेटाबेस में स्टोर होती है। अब यहाँ पर डेटाबेस का इंपॉर्टेंस है, विदाउट डेटाबेस ए एप्लीकेशन कैन नॉट बी डेवलप। अगर पाइथन वाला और PHP जावा का प्रोग्रामर डेवलप कर रहा है, उसको डेटाबेस के बारे में आइडिया ज़रा भी नहीं है और उसको डेटाबेस के बारे में कुछ यूज़ करने नहीं आता, ही इज़ नॉट ए डेवलपर। डेटाबेस होना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो डेटाबेस हम जो है ना, इसका मतलब एप्लीकेशन रन करने के लिए, एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन या डायनामिक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको डेटाबेस की बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए डेटाबेस के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए। फाइन, अब हमारी टॉपिक यहाँ पर है। अब हम जो है ना समझेंगे हमारा रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। समझे कि हमें प्रोजेक्ट आ गया और ये एप्लीकेशन अपने को एक फाइनेंस एप्लीकेशन है, या फार्मेसी एप्लीकेशन है, या रियल एस्टेट का एप्लीकेशन है, या आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, या कोई ERP एप्लीकेशन, जो भी है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ना आपको आने के बाद हम होस्टिंग करने के लिए अब डिसाइड यहाँ पर करना है एज ए क्लाउड इंजीनियर। आपके पास 2 तरीके, डेटाबेस क्लाउड के अंदर एक होता है सेल्फ मैनेज डेटाबेस, उसको बोलते हैं EC2। EC2 पे अगर हम समझे कि नोट्स लिखना, देखिए प्रॉपर तरीके से। अगर यहाँ पर डेटाबेस का जो चैलेंज होता है, क्या डेटाबेस अमेज़न बोल रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल सब में ही सेल्फ मैनेज, अमेज़न में EC2 है,
और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर में क्या है, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन। यहाँ पर ये सर्विस का नाम है और यहाँ पर EC2 है। तो सेल्फ मैनेज मतलब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना, लाइनेक्स, विंडोज़, फिर उसमें आपको कमांड्स खुद मार के इंस्टॉल करना है, उसके सर्विस कॉन्फ़िगर करना है, ये सब आपको करना है। बैकअप भी आप ही करना है उसमें। आप अपग्रेड, नया वर्जन आएगा तो अपग्रेड करना है, कुछ अपडेट्स आए तो अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को। ये बैकअप, अपडेट, अपग्रेड, ये सब चीज़ें कौन करना है? सेल्फ करना है, खुद करना है, मतलब आपका एक्सपर्टाइज़ होना चाहिए। तो ये जो जॉब होता है एक्चुअली DBA करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक रोल होता है कंपनी में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक क्लाउड इंजीनियर का काम नहीं होता है। क्लाउड इंजीनियर का काम क्या है? डेटाबेस का मशीन उनको देना बस, बना डेटाबेस के का मशीन बना के देना बस। उसके बाद उसको मैनेज करना डेटाबेस को, उसमें डेटाबेस बनाना, टेबल्स बनाना, उसमें डेटा स्टोर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारे DBA का काम है, हमारा काम नहीं होता। बट इफ यू हैव सम नॉलेज, इट्स गुड ऐड ऑन नॉलेज एसक्यूएल के बारे में। और एक जो अमेज़न वाला जो अमेज़न दिया कि भाई, और एक सर्विस दिया, मैनेज सर्विसेज। 2 तरीके से अपने को ऑप्शन दिया है, मैनेज डेटाबेस। एक है सेल्फ मैनेज, एक है मैनेज। मैनेज का जो है उसका नाम क्या रखा उन्हें? RDS। अपनी टॉपिक आज की ये है, RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। हेडिंग लिखना है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब इंटरव्यू में सवाल आता है आपको, हाउ डू यू, ऑन विच क्राइटेरिया यू गोइंग टू सेलेक्ट योर सेल्फ मैनेज और मैनेज डेटाबेस? दोनों भी अवेलेबल है, किस बेस पर करेंगे? तो प्योरली प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोलना, प्योरली प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर प्रोजेक्ट बता रहा है कि भाई मेरा बजट लेस है, आई वांट टू हैव मोर लेस अमाउंट इन माय RDS डेटाबेस का, जो ना मेरे को प्राइस कम होना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? कॉस्ट एफिशिएंट है ये। कभी भी पैस सोल्यूशन जाएंगे हम, ये होता है पैस मॉडल में होता है ये, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और ये जो मॉडल में आता है EC2 IaaS मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। तो पैस मॉडल हमेशा जो ना कॉस्ट एफिशिएंट, इंटरव्यू में आता है कि भाई हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द कॉस्टिंग और प्राइस। तो पहला ऑप्शन क्या आते हैं? गो फॉर पैस सोल्यूशंस। जो भी पैस सर्विसेज अमेजोन के, उस पर जाना है। तो यहाँ पर RDS पैस सोल्यूशन में आता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस मतलब आपको ज़्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं है, मैनेज है, अमेजोन से मैनेज कर रहा है। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लाइनेक्स विंडोज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बैकअप करने की जरूरत नहीं है। सब अमेजोन कर लेगा। बस आपको जो ना सेलेक्ट करना है कौन सा इंजन चाहिए, ओरेकल चाहिए, माइस्क्वेल चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल चाहिए, वो सेलेक्ट करना है, बस 5 मिनट्स में रेडी आपका। बट इंडिविजुअल करेंगे, खुद करेंगे सेटअप, तो टेक्निकल आइडिया बहुत ज़रूरी है, और इवन जो है ना आपको बहुत टाइम लगेगा उसके लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, और कॉस्टली पड़ेगा। EC2 मशीन कॉस्टली पड़ेगा, ये सस्ता पड़ जाएगा। और एक एडवांटेज क्या है इसमें? मैनेज है ना ये, ये आपको मेंटेनेंस कम हो जाएगा। मतलब मेरे क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था भाई, सस्ता होना और मेंटेनेंस भी कम रहना। आई वांट टू ये कॉन्सेंट्रेट ऑन माय एप्लीकेशन। मैं खाली मेरे बिजनेस एप्लीकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा हूँ। ये डेटाबेस पे जो ना मैनेज करने के लिए मेरे को, लाइक आई डोंट हैव बजट, मेंटेनेंस पे उसका टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ। तो क्या ऑप्शन रहेंगे आपने को? RDS। बढ़िया। कोई क्लाइंट बोल रहा है कि भाई आई नीड मोर डीप कस्टमाइजेशन, मतलब आपको जो है ना डेटाबेस में कस्टमाइजेशन करना है, ओरेकल है, माइस्क्वेल है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एजेंट इंस्टॉल करना है, या मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना है, या कोई वल्नरेबिलिटी चेक करना है। बहुत सारे डेटाबेस में जो है ना बहुत सारे एक्शन करना है, मेंटेनेंस करना है, कस्टमाइजेशन करना है। अगर डेटाबेस में आपके कस्टमाइजेशन करना है तो यू हैव टू गो फॉर EC2। यहाँ पर RDS में जो ना डेटाबेस में कस्टमाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है आपको, एवरीथिंग मैनेज बाय अमेजॉन। अमेजॉन बोलेगा कि भाई आओ यूज़ कर लो, बट हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेंगे और ओरेकल देख लेंगे, आप उसमें एक्सेस नहीं है, आप जस्ट यूज इट। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक्सेस मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल और डेटाबेस लेवल, जो चाहिए आप चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उस पर जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्योरली ऑन प्रोजेक्ट बोला ना मैं, जैसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कस्टमाइजेशन चाहिए डेटाबेस पर, आपको एक्सेस चाहिए, फुल कंट्रोल चाहिए, तो ये लेना है EC2। क्लियर हो गया? सर इंटरव्यू में सवाल होता है कैसे भी। सर मेरा बोलिए। एक क्वेश्चन था, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में अपना VPC वो पूरा अपने अंडर में रहता है ना सर? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एज ए कोड नहीं। सर्विस, एज ए सर्विस सॉरी। तो उसमें VPC अपने को डिजाइन करना पता नहीं, लेकिन पैस पे नहीं रहता शायद ना सर वैसे? नहीं नहीं, VPC अलग सर्विस है, राइट। VP हम अच्छा। सर्विस क्या बात करें, दोनों सर्विस बात करें। तो हाँ, EC2 की बात करें, EC2 पे अगर समझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो लिनक्स विंडोज सेलेक्ट करता हूँ मैं, जी EC2 सर। लॉन्च करता हूँ, उसमें लिनक्स से कमांड या विंडोज से कमांड मार के जो ना जो सॉफ्टवेयर चाहिए इंस्टॉल कर सकता हूँ, कस्टमाइजेबल, मेरी मर्जी है।
जी सर। मेरे अंदर है, इसमें मतलब बट मेरे को कमांड होना चाहिए, मेरे को टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और इवन जो ना जैसा और एडिशनल सॉफ्टवेयर को अटैच करना चाह रहा हूँ, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी के बेस पर सॉफ्टवेयर है, ओरेकल साथ में अटैच करना है, तो वो खुद जी। कर लेता हूँ मैं खुद। पर ओके यहाँ पर जो है ना, मेरा जो प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, खाली डेटाबेस चाहिए प्लेन। तो मैं क्या करता हूँ, आरडीएस ले आरडीएस लेता हूँ, ले सस्ता लेते पड़ता हो। ना, सस्ता पड़ता है मुझे, नहीं सर, मेंटेनेंस भी इसमें लेस है। फिर ये ओरेकल साइबेस पे सर डिप्लॉय करना रहा तो जब सर इसमें नहीं कर सकते आप आरडीएस में? आप यहाँ पर आरडीएस में जो है ना, एक सर्विस का नाम है, इसमें आपको अमेजोन क्या हो रहा है कि 7 डेटाबेस इंजन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ओरेकल सेलेक्ट कर लो आपकी प्रोजेक्ट के हिसाब अच्छा से। वैसा, ओके ओके ओके। सेलेक्ट ये अपने को करना एसक्यूएल, पड़ेगा। ये आपको जो ना मारिया डीबी, ये आपके अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट भी है, अरोरा बोल के। ओके। अरोरा निकाल ठीक। दिया उन्होंने, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद बना रहा है। क्यों बना रहा? माइक्रोसॉफ्ट के कंपटीशन में, माइक्रोसॉफ्ट एजूर के पास, माइक्रोसॉफ्ट क्या है मार्केट में 1980 से उसके हाँ प्रोडक्ट्स है सर, बहुत सारे, माई एमएस सीक्वल। ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास, डेटाबेस है, और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके पास बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स के। तो कस्टमर को जो ना उन्हें ऑफर दे सकता अच्छी तरीके से, जी सर। प्राइसिंग। अमेजोन के पास क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अमेजोन खाली कॉन्सेप्ट लेके आया क्लाउड का, बट फिर भी लीड कर रहा है मार्केट में एज ए बेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर। तो अमेजोन ऐसा सा क्या कर रहा है, अपने प्रोवाइड बनाना शुरू कर दे रहा है, डेटाबेस बना दिया अरोरा के नाम से, और लिनक्स, एडब्ल्यूएस लिनक्स बना दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जी सर। राइट। ऐसे ही क्या करा, अपने 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 प्रोडक्ट बनाते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन। ओके। क्लियर? फाइन। ये क्लियर। इंजन सही, ये इंजन जो है ना, आप यहाँ पर सेल्फ इंस्टॉल कर लो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, खाली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, खाली सेलेक्ट कर लेना है। आरडीएस में, आरडीएस सर्विस का नाम है। ये प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी आपको, क्या चाहिए आपके क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी को ओरेकल चाहिए, जावा का अगर प्रोग्राम कोई भी रहा, जावा बेस्ड एप्लीकेशन रहा तो ओरेकल आता है कैसे भी। अगर डॉटनेट का एप्लीकेशन रहा तो क्या आता है, कॉम्बिनेशन माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल आता है। और माई एसक्यूएल का मतलब पीएचपी पे जब काम करते हैं, पाइथन पे काम करते हैं, ओपन सोर्स में माई एसक्यूएल ज़्यादा इस्तेमाल होता है मार्केट में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मारिया डीबी आता है, अरोरा, ये माई एसक्यूएल, मारिया डीबी, अरोरा, पीएचपी, पाइथन, इसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर हो गया? डिपेंड करता है जी सर। किसके प्रोग्राम, जैसे कि जावा का एप्लीकेशन है तो क्या करते लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं, ओरेकल। ओरेकल, क्योंकि ओरेकल ही कंपनी है ना अभी, जी सर। ओरेकल वाले ले लिया इसको, हाँ सर। साइबेस सर, साइबेस का साइबेस भी प्रोडक्ट क्या? उसका रखा उसका भी है। और एक डॉट नेट है, एएसपी डॉट नेट। डॉट नेट जी प्रोग्रामिंग, अगर डॉट नेट के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप करा हुआ है तो ये क्या आ हाँ सर। जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। तो जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें उसके हिसाब से डेटाबेस, और ओपन सोर्स जो भी रहे, पीएचपी है या पाइथन है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, माइस्क्वेल, मारिया डीबी, अरोरा। सिर्फ अमेजोन के ऊपर, क्लाउड के ऊपर अरोरा अवेलेबल है। अब माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ओरेकल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल मिलेगा, माइस्क्वेल मिलेगा, मारिया डीबी मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट वाला ये ऑफर नहीं करेगा ना, अरोरा, माइक्रो अमेजोन का प्रोडक्ट है ये। गूगल पर जाएंगे तो ये पूरे मिल जाएंगे, बट अरोरा नहीं मिलेगा। अरोरा सिर्फ अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे फ्री है आपको सर्विस, मोस्टली सस्ता रहेगा वो। फाइन। ये है डेटाबेस के बारे में, दोनों में डिफरेंसेस क्या है पूछते इंटरव्यू में। कौन सी चीज़ कब सेलेक्ट करना है, डिपेंड्स ऑन प्योरली प्रोजेक्ट बनना। You need more customization on OS and application level, database level, go for EC2. When you bother about cost and maintenance less, then go for what? RDS. ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है RDS। RDS में समझिएगा, ये डाल दिया है हम, ये जो ना मैनेज सर्विस ले ली, और ये हमारा जावा एप्लीकेशन ओरेकल से कनेक्टेड हो गया, समझिए RDS के मशीन पे, सस्ता पड़ गया, कॉस्ट कम हो गया, फाइन। बट यहाँ पर चलते चलते समझिए कि एक महीने के बाद आपके एक नोटिफिकेशन आया, ईमेल आया कि भाई अमेजोन बोल रहा है कि भाई आई एम सॉरी, लाइक हियर और अवेलेबिलिटी जोन, जहाँ पर डेटाबेस आप रन कर रहे हो वो जोन करप्ट हो गया, क्रैश हो गया। इट्स टेक लॉट ऑफ, इट्स टेक 1 आवर 2 आवर्स, 1 आवर 2 आवर अगर बिजनेस कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, 1 आवर में मिलियन लॉस हो रहा है आपका, 1 मिलियन लॉस हो रहा है। सो अमेजोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अमेजोन बोल रहा है कि भाई यू हैव टू प्लान इट। क्लाउड इंजीनियर को ट्रेनिंग क्या दे रही है, आपको हाई अवेलेबिलिटी पहले से डिजाइन कर लेना है, बैकअप कर लेना है डाटा को, समझ रही। तो यहाँ पर 1 आवर 2 आवर्स के लिए जो है ना आपको क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो क्या होता है, लॉस हो रहा है अपना, बिजनेस डाउन हो रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं, अमेजोन क्या बोल रहा है यहाँ पर, आरडीएस में अमेजोन 3 रोल बना के दिया आपको।
डेटाबेस के 3 रोल बना के दिया। एक है प्राइमरी, ये इंटरव्यू सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी रोल्स ऑफ आरडीएस इंस्टेंस। प्राइमरी हो गया, स्टैंड बाई हो गया, और क्या हो गया, रीड रिप्लिका हो गया। इंटरव्यू बूस्टर सवाल ये। अब ये जो दोनों तीनों जो ना रोल्स है, ये इसका यूज केस क्या पूछते हैं आप? यूज केस क्या है? व्हेन टू यूज इट, रियल टाइम में यूज कहाँ पर करते हैं इसको, कब कौन सा इस्तेमाल करना है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो ना आपके रियल टाइम एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। पहला वाला एक तो डेटाबेस चाहिए अपने को, उसको बोलते हैं प्राइमरी। एंड रीड एंड राइट ऑपरेशन है उसमें, रीड एंड राइट। तो यहाँ पर जो भी डेटा आपका एप्लीकेशन का आ रहा है, तो ये बैकअप कहाँ हो रहा है ऑटोमेटिकली? स्टैंड बाई। स्टैंड में मतलब बैकअप सर्वर है, डेटाबेस का बैकअप। यहाँ पर जो भी स्टोर करेंगे ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा है, वो रेप्लिकेट हो रहा है। सिंक और रेप्लिकेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरव्यू में, आपको यूज करने के लिए काम आता है। कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों रख रही है स्टैंड बाई? ये अवेलेबिलिटी जोन ए में रहेगा ये, और ये जो रहेगा अवेलेबिलिटी जोन बी में रहेगा। तो इसका मतलब दो डिफरेंट जोन में। अगर अमेजॉन बोल दिया कि भाई समथिंग हैपन टू दैट जोन ए, तो प्राइमरी डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको फेल ओवर हो जाता। फेल ओवर का मतलब स्विच हो जाना, स्टैंड बाई कन्वर्ट हो जाता प्राइमरी में, उसकी जगह ले लेता। अगर मैनुअली करेंगे ना ये फ्रंट आपके क्लस्टर प्राइमरी स्टैंड बाई, तो बहुत मुश्किल होता है। आप यू कैनॉट डू दैट, यू हैव टू हैंड ओवर टू द डेटाबेस इंजीनियर्स। आपको मुश्किल है नेटवर्किंग समझना, आईपी एड्रेस डालना, उसको कनेक्टिविटी करना, लिंक करना। मैनुअली अगर खराब हो गया तो मैनुअली इसको स्विच ओवर करना है, स्टैंड बाई को जो ना बनाना है। बट यहाँ पर अमेजॉन खुद मैनेज कर ले रहा है, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। जस्ट सेलेक्ट प्राइमरी देन सेलेक्ट स्टैंड बाई, ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी हो जाता है, दोनों ही बैकअप होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये कभी भी चले गया बीच में, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको स्टैंड बाई प्राइमरी की जगह लेगा, तो डाउन टाइम कम हो जाएगा अपना। जो 1 आवर का डाउन टाइम हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आपके 30 सेकंड्स में क्या हो जाएगा, फिर अप हो जाएगा। तो यहाँ पर सर कितने स्टैंड बाई पे रख सकते सर? सॉरी, स्टैंड बाई पे सर्वर अपन मल्टीपल भी रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल, आप एक दूसरे स्टैंड बाई का रखिए, आपके पास जो ना बहुत इंपॉर्टेंस है, दैट मीन्स यू आर योर बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या करते हैं, और एक स्टैंड बाई रखते हैं। डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। स्टैंड बाई बनाते जाएंगे तो क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ी ना। हाँ सर, एक सर्वर है, ये स्टैंड बाई पीछे बना रहा है स्टैंड बाई, तो उसका भी चार्ज होता है ना। जी सर। इस्तेमाल नहीं हो रहा मगर बैकअप होते रह रहा है उसमें, तो ये हाँ, मशीन चलते रह रहा है, कंप्यूटिंग ऑक्यूपाइड चार्जेस करता है। स्टोरेज। हाँ, ऑक्यूपाइड स्टोरेज भी करता है, कंप्यूटिंग चार्जेस भी करता है। जी सर। तो यहाँ पर क्या है, इसकी प्लानिंग अपने को खाली ऐसी नहीं करना है, खाली बिजनेस पर्सपेक्टिव, कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव भी देखना है, दोनों भी चेक करना पड़ता है। चैलेंजेस क्या होते हैं कंपनी में, बोलता है कि भाई मेरे को हाई अवेलेबिलिटी चाहिए बट कॉस्ट हमारा बजट नहीं है बस। तो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है, उनके बिजनेस को समझना पड़ेगा कि कितने स्टैंड बाई चाहिए, कितने स्टैंड बाई। बट स्टैंड बाई मल्टीपल ले सकते हैं आपके सवाल के हिसाब से। ओके सर। ये क्या है, हाई अवेलेबिलिटी सोल्यूशन है नहीं? हाई हाई अवेलेबिलिटी है ना, कि भाई ये गया तो ये आया था, हाई अवेलेबल है, हाई अवेलेबल सोल्यूशन है। अब ये क्या है रोल, फिर ये कब करते इस्तेमाल, रीड रिप्लिका, ये भी डेटाबेस का ही है। तो इसमें भी क्या हो रहा है मालूम, रीड रिप्लिका बनाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ का डेटा जो है ना, यहाँ पर कॉपी होता है, बट यहाँ पर किस फॉर्म में रहता, रीड फॉर्म में रहता, खाली राइट नहीं कर सकते उसमें। तो ये क्यों बना रहे हैं फिर, रीड ओनली क्यों बना रहे हैं, राइट नहीं कर सकते तो बना रहे क्यों, बैकअप तो है बस डेटा कंपनी मिरर में। करने के वास्ते। नहीं, डेटा जो है कंपनी में बैकएंड बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, समझिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स समझिए, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियर्स जो ना बैठे हुए हैं, उनको विजुअलाइज करना है, बिजनेस को समझना है, डेटा को जो ना एक्सट्रैक्ट करना है, समझना है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं डेटा में, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसको फाइंड आउट करना है। तो डेटा इंजीनियर्स और डेटा एनालिटिक्स जो टीम होती है, उसको करेक्ट डेटा चाहिए ना, उसको डेटा यहाँ पर है, बिजनेस का डेटा। अगर समझो कि एग्जाम्पल आपके पास रीड रिप्लिका नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करो बोलते हैं, पावर बीआई को क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स को, डेटा इंजीनियर्स को, ये डेटा यहाँ पर है, कनेक्ट कर लो बोलते थे। इसके पास एप्लीकेशन का लोड भी है, प्लस आपको जो ना इन्हें भी जो ना डेटा बिजी एक्सेस कर रहा है, तो ये सर्वर पे लोड पड़ता, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता, एप्लीकेशन कस्टमर्स को जो ना परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होता। तो इसलिए क्या कर रहे हैं मालूम, सेपरेट एक सर्वर बना रहे और ये डेटा इंजीनियर को दे दे रहे, देन एक्सट्रैक्ट रीड कर रहा ना, राइट नहीं करते लोग, रीड करते हैं,
डेटा को और विजुअलाइज रिपोर्ट बनाते, ग्राफ रिपोर्ट बनाना, समझ रहे? तो ये जो है रेप्लिका क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेटा इंजीनियर बैक एंड टीम को देने के लिए, हु वांट डेटा टू बी रीड मोर फ्रीक्वेंटली एंड टू जनरेट सम विजुअलाइज। तो ये क्या हो गया? लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन हो गया, लोड बैलेंस, क्योंकि एक पे लोड नहीं है, लोड जो है दो पे है। ये लोड यहाँ पड़ा था तो लोड को बैलेंस करने के लिए और एक मशीन लगा दिया कि भाई यहाँ से मत आओ, यहाँ से ले लो आप डेटा, तो ये डिस्टर्ब नहीं होता, तो हमारे यूजर्स को डिस्टर्ब नहीं होता, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं होता। तो कभी भी जो ना डिज़ाइन क्यों करते, ये आपको सवाल होता है इंटरव्यू में, हाउ मेनी रोल्स एंड देयर यूज केसेस। तो बोला कि डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस केस, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट केस, वी हैव टू यूज दिस सोल्यूशन। क्लियर हो गया? Yes, sir. और ये अवेलेबिलिटी जोन अलग भी हो सकता है, इवन इट कैन बी अक्रॉस रीजन्स। ये सर्वर को हम क्या करते हैं, रीजन के अक्रॉस रख सकते हैं, स्टैंड बाई को एक रीजन के सिर्फ जोन रीजन में रख सकते हैं, विद इन रीजन्स। बट यहाँ पर क्या है, दूसरे रीजन में, अगर समझे कि 2 सर्वर्स हमारे ओहायो में है और ये नॉर्थ वर्जीनिया में रख सकते हैं, अगर ओहायो कल के दिन भी अगर ड्रॉप हो गया, देन रीड रिप्लिका इज अवेलेबल। रीड रिप्लिका को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? स्टैंड बाई नहीं है ना ये, यस मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ता है, स्टैंड बाई तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। रीड रिप्लिका करते हैं, ये पॉइंट लिखना है, रीड रिप्लिका कैन बी कन्वर्टेड to what? Primary in case of failure, in case of फेल्यूर होते कि जो ऑटोमेटिकली नहीं होता, नहीं आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, अगर रीजन लेवल भी अगर अफेक्ट होगा तो दोनों भी चलेगा, स्टैंड बाई भी चलेगा, इन्हें भी चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं मालूम, रिप्लिका भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। दो एडवांटेज होगा रिप्लिका की, बैकअप के लिए भी काम आ जा रहा है और हमारी बैकअप टीम को भी काम आ जा रहा है। क्लियर हो गया? जी सर। तो ये जो है ना इतना अच्छा सोल्यूशन देती है, ये स्टैंड बाई प्राइमरी बनाने के लिए जो ना बड़ी थ्योरी है इसके ऊपर, हम बोल रहे हैं इसको, बट यहाँ पर क्लिक क्लिक पे हो जाता है, इतना आसान कर दिया इसको, पैस सोल्यूशन बोलते हैं। इसलिए आरडीएस में सोल्यूशन सही इतना आसान है, जस्ट क्लिक कर लो स्टैंड बाई बन गया, क्लिक कर लो रीड रिप्लिका बन गया, 5 मिनट में क्लस्टर बना दिया। अगर मैनुअली करने बैठे हम विदाउट आरडीएस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो अमेजॉन इतना आसान कर दिया आरडीएस के, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। डन, लिखे आप लोग? जी सर लिख। 3 रोल्स हैं, ये जो स्टैंड बाई और प्राइमरी है, दोनों डुप्लीकेट डेटा जो ना ऑटोमेटिक रिप्लिकेट होता है वहाँ पर, इसको हाई अवेलेबिलिटी सोल्यूशन बोलेंगे। अगर स्टैंड बाई प्राइमरी अगर खराब हो गया, कुछ अनअवेलेबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई फेलओवर हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्राइमरी बन जाएगा, ताकि हमारा एप्लीकेशन डाउन टाइम ना हो। अगर हमारा एक कंपोनेंट भी चले गया समझिए यहाँ से, तो हमारा बिजनेस का एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करता। रैपिडो है, आपके जोमेटो है, जोमेटो पे अपन जाके एक बिरयानी बुक करना चाह रहे हैं तो बिरयानी देता ही नहीं उन्हें ऑप्शन, क्योंकि बिरयानी की डिटेल्स कहाँ पर है, पूरी डेटाबेस में स्टोर कर, होटल के नाम, कौन सी चीज़ है, ऑफर क्या चल रहा है, प्राइस क्या है, सब यहाँ पर स्टोर करवा है। अगर डेटाबेस थोड़ी देर के लिए बंद हो गया तो जोमेटो बोलता है कि देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, सर्विस ही नहीं है, बोलता हूँ पेस्ट तो आ जाएगा, सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट में जाके कुछ मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, ऑफर चल रहा है, तो नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि डेटाबेस क्रैश हो गया, तो बिजनेस ऑन टाइम हो रहा नहीं हो रहा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, यू शुड नॉट प्लान लाइक दिस। अगर आप ऐसा प्लान करें एक ही डेटाबेस के थ्रू, दैट मीन्स यू आर नॉट ए गुड क्लाउड इंजीनियर, आप बैड क्लाउड इंजीनियर हैं। तो आप बैड बनना चाह रहे हैं, गुड बनना चाह रहे हैं क्लाउड इंजीनियर? हाँ, तो आपके लिए क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए प्रॉपर तरीके से, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ताकि हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है हर एप्लीकेशन। हम नेटवर्किंग देखें, हाई अवेलेबिलिटी, EC2 देखें, हाई अवेलेबिलिटी, स्टोरेज देखें, हाई अवेलेबिलिटी, जहाँ पर भी हम देख रहे हैं हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन कर रहे हैं, डेटा रेप्लिकेशन करें, स्टोरेज में रेप्लिकेट करें, और आपके जो ना EC2 पे ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर की है, VPC में जो ना मल्टीपल जोन्स में सबनेट्स बनाए, इसके लिए हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो डिजाइनिंग जो कर रहे हैं एज ए इंजीनियर, यू आर लुकिंग फॉर व्हाट, हाई अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट, हाई परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। ये होता है आपका प्लानिंग। फाइन, ये हो गया आपका नॉर्मल आरडीएस के बारे में एक इंट्रोडक्शन। मैं आपको स्लाइड पे लेकर आता हूँ अभी।
हमारी जो टॉपिक है क्या है आज? RDS, डेटाबेस एज ए सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। फुल फॉर्म क्या है उसका? रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। पास सॉल्यूशन है, इट्स ए पास सॉल्यूशन। पास सॉल्यूशन ऑलवेज कॉस्ट एफिशिएंट, सस्ता होता है और मेंटेन बाय Amazon itself। आपको जरूरत नहीं है, खाली जस्ट थोड़े मेंटेन करना रहता है। Less maintenance of database, easy and faster to deploy database engines, Oracle, Microsoft SQL, MySQL, ये सारे जो ना डिप्लॉय करने में बहुत फास्ट है, 5 मिनट्स में डिप्लॉय होता है। अगर हम EC2 पे जाएंगे तो खाली एक Oracle डालने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। ये पॉइंट से रखना। इंटरव्यू में सवाल करता है, व्हाट इज RDS एडवांटेज? बेनिफिट क्या है? कॉस्ट एफिशिएंट है, लेस मेंटेनेंस है, एंड इजी टू डिप्लॉय, मैनेज सर्विसेज है, एवरीथिंग मैनेज बाय Amazon। क्या मैनेज करता है Amazon? इसको समझने के लिए हम थोड़े पॉइंट्स भी देखेंगे यहाँ पर। जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, ये कंपनी कौन सी है? Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट SQL है, MySQL है, MariaDB है, कैसेंड्रा है, MongoDB है, ये पूरे डेटाबेस डेवलपर्स है। कोई भी एप्लीकेशन अगर डिज़ाइन कर रहे हो डेटाबेस के बगैर डिज़ाइन नहीं होता है। तो इसका मतलब आपके कंपनी में, कोई भी कंपनी में ज्वाइन करो आप, फूड इंडस्ट्री हो, रिटेल हो, कोई भी एप्लीकेशन का चल रहा है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड नो अबाउट डेटाबेस सर्विसेज। अगर नहीं मालूम आपको, यू कैन नॉट बी अ क्लाउड इंजीनियर, यू कैन नॉट क्रैक योर इंटरव्यूज। ठीक है, पॉइंट्स लिख रहे हैं आप? डेवलपर कौन से मार्केट में? जी सर, एक मिनट सर। कौन सा वाला? इसकी जोमोटी है ना? अच्छा, हाँ जोमेटो है वाला? सर, नॉर्मली हाँ, फिर आपके अच्छा एंड लिख पे लेना। कुछ अलग है शायद स्क्रीन का। देखो आप, आपकी जो ना जो आपका मीटिंग है ना, गूगल मीटिंग, उसमें फुल स्क्रीन आप कर लो उसमें। देखिए एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। दिख रहा ना? जी सर, नॉट पहले तो इसी से सर बराबर। नहीं, रीड कर सक रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर, पहले भी कर सकते हैं तो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो ना, ये आपको मालूम, ये जनरल एक मिनट इन्फॉर्मेशन है। सर, एक मिनट। RDS से आने से पहले थ्योरी मालूम होना चाहिए अपने को। बिजनेस में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री क्यों इस्तेमाल करती है, कितना इंपॉर्टेंट है ये मालूम करना जरूरी है अपने को। कितने सॉफ्टवेयर के नाम हैं। कैसेंड्रा के बाद क्या करो, और एक MongoDB रख लो। MongoDB भी मार्केट में इस्तेमाल होता है। ये पोस्ट सीक्वल क्या रहता है? ये भी एक नाम है कंपनी का, PostgreSQL। ये ओपन सोर्स है, MariaDB, ओके MySQL, MariaDB, PostgreSQL, कैसेंड्रा, ये पूरे ओपन सोर्स है। सर, ये खाली सीक्वल रहता है, देखिए सर, क्वेरीज वगैरह कैसे, वो कौन सा डेटा कौन सा? रहता कौन सा? है? एसक्यूएल, खाली एसक्यूएल रहता है, टेबल वो क्वेरीज वगैरह SQL रन लाइट करते लाइट बोलते हैं। ये पूरा वही है। SQL बोलते क्या होता है मालूम? Oracle, Microsoft SQL, MySQL पूरे उसी में आते हैं, SQL डेटाबेस में। कैसेंड्रा और MongoDB SQL में नहीं आती। ओके। अभी दोनों में डिफरेंस अनस्ट्रक्चर्ड बताता डेटा हूँ, SQL NoSQL क्या है बताता हूँ। इसमें ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है इसमें डेटा। हाँ वो बताता हूँ मैं अभी। पहले लिख लो आप, ओके। आगे बढ़ेंगे हम इससे। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? RDS, Amazon कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस की? 4। क्या? खाली RDS नहीं है, DynamoDB है, Redshift है, Elastic Cache है, और इनका इस्तेमाल क्या होता है? चलिए, हमारी टॉपिक तो RDS है। RDS कौन सी सर्विस में आती है? SQL में, स्ट्रक्चर डेटाबेस। DynamoDB क्या आती है? NoSQL में आती है। नॉट ओनली SQL, मतलब स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों भी होते हैं उसमें। मगर ये जो ना DynamoDB, ये जो डेटाबेस है, पहले एक ही किस्म का था, SQL था। उसके बाद में NoSQL भी आ गया। क्यों? गेमिंग एप्लीकेशन है, या अटेंडेंस ले रहे हैं हम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, एयरपोर्ट पे जो ना स्कैनिंग हो रही है, और कोई कंपनीज में इन आउट अटेंडेंस हो रही है, ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक से हो रही है,
कोई यूनिवर्सिटी में हो रही है, किसी के एम्प्लॉय की अटेंडेंस ली जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, डायनोमोडीबी जो डेटा स्टोर करता है वो डेटा किस में स्टोर होता है, बायोमेट्रिक से डायनोमोडीबी में स्टोर करता है। रीडिंग जहाँ पर भी होता है, जो भी सॉफ्टवेयर रीड ज़्यादा करता है, गेमिंग एप्लीकेशन में रीड ज़्यादा होता है, सर्च इंजन में रीडिंग ज़्यादा होती है, और आपके सोशल मीडिया पे रीडिंग ज़्यादा होती है। समझे कि मैं रीलिंग कर रहा हूँ, फेसबुक पे रीलिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब रीड 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 करते आ रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ पर भी रीडिंग का जो एप्लीकेशन जो डेटा जो रीड कर रहे हैं ज़्यादा कस्टमर्स, वो डेटाबेस बैकग्राउंड क्या करते हैं, डायनोमोडीबी का इस्तेमाल करते हैं, मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, वो कैटेगरी में आती है। अमेजॉन की सर्विस का नाम क्या दिया उन्हें, अरोरा डायनोमोडीबी बोल दिया। डायनामोडीबी। अरोरा एसक्यूएल में आता है, ओके। जहाँ पर आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर से, सीआरएम सॉफ्टवेयर मतलब समझे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपार्टमेंट है, या बिलिंग आपका समझे सॉफ्टवेयर। कि ऑनलाइन पेमेंट है, आपका ट्रैफिक चैनल चालान पे कर रहे हैं अपन, पासपोर्ट का है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डाल रहे हैं अपन, मतलब फिल कर रहे हैं ना, डेटा एंट्री करते जा रहे हैं, हज़ारों जी लोग सर। जो है ना डेटा एंट्री करते जा रहे हैं। और कंपनी में अकाउंट्स का है हमारा, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, सेल्स हो रहा है, मार्केटिंग का डेटा है, सब मिला के डेटा डेली एंट्री होते जा रहा है। तो ज़्यादा राइट ऑपरेशन भी हो रहे हैं, रीड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो ऐसे टाइप के लिए सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा रीड हो रही गेम एप्लीकेशंस वगैरह के लिए नो एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। तो अमेजॉन नो एसक्यूएल भी सर्विस दे रहा है, जिसका नाम है डायनोमोडीबी। और अमेजॉन रेडशिफ्ट भी दे रहा है। रेडशिफ्ट क्या होता है, समझे कि डेटा एनालिटिक्स है, डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डेटा को जो ना रीड करना है, ग्राफ रिपोर्ट्स बनाना है उसके, तो डेटा जो है ना, समझे कि हमारे कंपनीज में एक 15-20 डिपार्टमेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे पूरा डेटा लेके उसको बिजनेस को समझना है। जब पूरा डेटा हम जमा करें एक जगह, तो उसके लिए तो बड़ी जगह चाहिए, डेटा वेयर हाउस बोलते हैं उसको, डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस क्या आता है, रेडशिफ्ट सॉफ्टवेयर का नाम है, सर्विस का नाम। ये इलास्टिक कैश क्या होता है, डेटाबेस की जो है ना परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, डेटाबेस का जो ट्रांजैक्शन है, मिलियंस ऑफ यूजर जो ना, क्या पूछ रहे हैं, एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ, कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को जो ना इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा हूँ मैं, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूँ, मीशो पे जा रहा हूँ, या तो फूड आपको उस पे जा रहा हूँ, ज़ोमैटो पे जा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को राइट, चिकन 65 चाहिए मुझे, ये स्पेसिफिक होटल में चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटाबेस जब सर्च कर रहे हैं तो बीच में इलास्टिक केज रखे, तो क्या हो रहा है, डेटाबेस पे ज़्यादा हेडेक नहीं होता है, ज़्यादा लोड नहीं होता है। इलास्टिक केज क्या करता है, केज के लेता है, जनरल जो सर्च करें हैदराबाद में, तो स्टोर करने से क्या होता है, फटाफट डेटा ला देता हूँ, परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। तो अलग अलग डेटाबेस अलग अलग सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारी जो टॉपिक है आरडीएस है, बट यू शुड नो समथिंग अबाउट वर्ड, डायनोमोडीबी क्या होता है, रेडशिफ्ट क्या होता है, इलास्टिक क्या क्या है, मालूम होना। क्लियर। अब इनके यूज केस बताता हूँ मैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है। तो आप इंटरव्यू में अगर पूछ रहे हैं तो कैसे बोलना है, RDS is a SQL service bana. RDS is a SQL service, like basically Oracle, MySQL, Microsoft SQL, MySQL, Aurora. और it is used for what, CRM based softwares, Salesforce है, SAP है, या से बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनी के इन हाउस एप्लीकेशन होते हैं, राइट, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, राइट, ऑनलाइन जो ना ऐसे बोला पासपोर्ट एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन चल रहा है हमारा, ये पूरे क्या है, CRM सब सॉफ्टवेयर बोलते हैं या उसको। कंपनी में जो ना मार्केटिंग सेल्स डिटेल्स लोडते हैं, रोज जो ना एंट्री करते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए पूरी ये डार्डियस का इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस सीएमएस एप्लीकेशन है, जूमला सीएमएस एप्लीकेशन है, ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए भी क्या करते हैं, बैकएंड एसक्यूएल ही रखते हैं। और यहाँ पर नो एसक्यूएल का क्या है एग्जाम्पल, कैसेंड्रा है, मोंगोडीबी है, और अमेजोन का खुद का डायनोमोडीबी है, अमेजोन का प्रोडक्ट है खुद का ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ करते, कभी ये लेते, कभी ये लेते, कभी डायनोमोडीबी। सस्ता क्या पड़ेगा अमेजोन का, डायनोमोडीबी पड़ेगा। ये डिसाइड कौन करते, मैनेजर खुद डिसाइड करके बोलता है, आपको टीम होती है, डेवलपर टीम, नहीं हमें कैसेंड्रा चाहिए ये सॉफ्टवेयर के लिए, नहीं नहीं मैंगोडीबी चाहिए, नहीं डायनोमोडीबी चाहिए, डिपेंड करता है एप्लीकेशन के हिसाब से। यूज केस क्या है, नो एसक्यूएल, गेम एप्लीकेशन, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, बायोमेट्रिक, आईओटी, ये सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है,
सीसीटीवी कैमरे में जो ना कैप्चरिंग हो रही है, सब चीज़ें क्या करते हैं लोग, स्टोर रीड करके। नो एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। रीड जहाँ पर भी ज़्यादा होता है, जो भी सॉफ्टवेयर रीडिंग ज़्यादा करता है, वही सॉफ्टवेयर के लिए एसक्यूएल। इंटरव्यू में अगर पूछे जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं समझिए, आपको मालूम होना चाहिए एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है। डन, ये सर। लिख लिया आप लोग पॉइंट्स? हफीज लिख लिया आप? एक मिनट सर। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, पर करने में, प्रैक्टिकल करने में आसान है, बट यू हैव टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। प्रैक्टिकल करने बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। बेनिफिट्स क्या है, कंपनी पूछ रहा है कि भाई, टेंडर में पूछ रहा है कि आरडीएस के बेनिफिट्स क्या बोलते हैं। पहले तो हम क्या बोलेंगे, लो कॉस्ट है, और डिप्लॉइंग 5 मिनट में डिप्लॉय करा देते हैं फास्ट, और फुल्ली मैनेज बाय AWS। मेरे को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लाइनेक्स, विंडोज, ओरेकल अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, बैकअप करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज मैनेज बाय AWS, खुद कर लेगा, खाली अपन क्लिक करना, चूज करना, बैकग्राउंड नहीं कर लेगा काम। और हाई अवेलेबिलिटी जो क्रिएट कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो क्लस्टर बना रहे हैं, वो भी अमेजॉन कर लेगा। इम्प्रूव डेवलपर प्रोडक्टिविटी, डेवलपर को जो है ना, इतना अगर उन्हें डेटाबेस चाहिए उसको, तो उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को डिपेंड नहीं है, उन्हें आएगा यहाँ पर फटाफट बना लेगा, रेडी हो जाता। इनका टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा नहीं है ना, आसानी से बना सकते हैं। डन, यस सर। बोलना है फीचर वेरी लो कॉस्ट, 5 मिनट्स में डिप्लॉय हो जाता है, फुली मैनेज बाय AWS, जैसे कि अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, बैकअप करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब मेंटेन कर लेगा, अमेजॉन ही कर लेगा मेंटेन पीछे। प्राइमरी सेकेंडरी क्लस्टर बनाना है डेटाबेस का, खुद कर लेगा, आपने कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, खाली जस्ट सेलेक्ट करो कि भाई मेरे को ये चाहिए चाहिए, बस दैट्स इट। टेक्निकल ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, इंजन से बोल दिया, इंजन कितने चाहिए उसको, 7 इंजन है, देखिए 8 इंजन नहीं है। एक ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल है, माइस्क्वल है, मारियाडीबी है, अरोरा है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, और एक IBM भी निकाल दिया। IBM का डेटाबेस भी ऑफर कर रहा है। तो अमेजॉन कितने इंजन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है आरडीएस में, 7 इंजन्स। ये इंटरव्यू पूछते हैं, हाउ मेनी इंजन्स इज ऑफर्ड बाय अमेजॉन, विच इज द इंजन ऑफ, विच इज द चीपेस्ट इंजन। अमेजॉन अरोरा। ऑब्वियसली, क्योंकि उसका प्रोडक्ट है, उन लाइसेंस उसका इच्छा, उसकी प्रोडक्ट है, तो सस्ता कर डालता उन्हें, उसको प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग करने के लिए ऑफर देता उन्हें, भाई ये ले लो, ये मत जाओ, ये मत जाओ, ये अच्छा है, ऑप्शन देंगे। ठीक है, 7 इंजन के नाम लिख लेंगे, ये हो गया इंजन्स। आरडीएस को सर्विस यूज करते हुए हम जो इंजन चाहिए हम अटैच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। रोल्स कितने हैं, प्राइमरी, स्टैंड बाय, रीड रिप्लिका। रीड रिप्लिका क्यों करते हैं, ऑलरेडी बोल दिया, डेटा लोड बैलेंस। और ये फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, एक गया तो ऑटोमेटिक दूसरा जो ना स्विच हो जाता है। ये प्राइमरी डेटाबेस तो एक्टिव रहता है सॉफ्टवेयर के साथ में, प्राइमरी नहीं है, रीड एंड राइट ऑपरेशन जिसमें हो रहे हैं। क्लियर, यस सर। जितने भी सर्विसेज है डायग्राम के थ्रू समझना है, जब भी कौन सा समझ में आता, डायग्राम नहीं डालेंगे अपन तो समझ में नहीं आता, लिखना नहीं, डायग्राम को समझना है, रियल टाइम का एप्लीकेशन कैसा इस्तेमाल हो रहा है। मैं जो डायग्राम इनिशियल दिया उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कभी भी, या डायग्राम डाल सकते हैं आप, वह डायग्राम आपके बुक में हैंड्स रिटन होना चाहिए मैनुअली।
क्लियर ये इंटरव्यू में सवाल था रूल्स के बारे में। कैन आई गो नेक्स्ट? इसमें और एक चीज क्या है मालूम, डेटाबेस बना दिया हमने, बनाने के बाद उसको टेस्ट करना है, क्रॉस चेक करा करते अपन, वीपीसी करे तो क्रॉस चेक करे, EC2 करे तो क्रॉस चेक करे चल रहा नहीं चल रहा, और स्टोरेज करे तो चेक करे कि भाई डेटा अपलोड हो रहा नहीं हो रहा, वो भी चेक कर लिए अपन। यहाँ पर अगर डेटाबेस अगर लगा दिया, हम उसको काम करा नहीं करा, किसी को देने से पहले क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक करने के लिए अमेजॉन क्या बोल रहा है कि भाई आप डाउनलोड कर लो सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल क्लाइंट, माई एसक्यूएल, वर्कबेंच और ओरेकल क्लाइंट, ये सॉफ्टवेयर डाल लो आप, डाल के कनेक्ट करो, मतलब आपके लैपटॉप पे डाल लो, पर्सनल डाल के कनेक्ट करो आरडीएस को, टेस्ट करने के लिए काम करा नहीं कर रहा है। क्योंकि उसका जो है ना अमेजॉन की तरफ से आरडीएस में क्योरी क्योरी कंसोल नहीं है। क्योरी का मतलब क्या है, कमांड्स मार के अमेजॉन आपके डेटाबेस को चेक कर लेना। क्योरी किसका मतलब, लाइनेक्स में कमांड्स बोलते हैं, डेटाबेस में क्या है, क्योरी। क्योरी जो है आपकी एसक्यूएल क्योरीज मार के आप जो है ना नहीं कर सकते, वही कंसोल पे, आरडीएस के कंसोल पे अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप कनेक्ट करके टेस्ट कर लेना है, काम कर रहा नहीं कर रहा है। वो प्रैक्टिकल भी देखेंगे अपन, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे काम कर रहा है, वो भी देख लीजिए। मगर ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर नामा याद रख लेना है, ठीक है। डन, सॉफ्टवेयर के नाम, ये हमारा आरडीएस यहाँ बैठा हुआ है, ये आरडीएस इंस्टेंस है आपका, माई ओरेकल और माई एसक्यूएल और समथिंग। ये हमारा मशीन है समझिए, यहाँ से बैठ के हम माई एसक्यूएल डाउनलोड करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करना है, करके यहाँ से बैठ के मैनेज करें, कमांड यहाँ से पास करें। तो यहाँ डेटाबेस बनता नहीं बनता, टेबल बनता नहीं बनता, यहाँ पर चेक कर लेना है, क्रॉस चेक करना है। थोड़े क्यूरीज बताता हूँ, क्लियर है? कौन सी भी क्वेरीज सर, नहीं ऐसा टेबल क्वेरीज वगैरह स्पेसिफिक? क्यों से भी क्यूरीज, आपको जितना अगर आइडिया रहा तो अच्छी बात है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका ओके, काम खाली मैनेज करना इंस्टेंस को, जस्ट टू रिस्टार्ट कर वेरीफाई। देना है, स्टॉप करना है, लॉन्च करना है, उसके कनेक्शन दे दो उनको, कनेक्शन नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करो, रूल्स ऐड करो कनेक्शन देने के लिए, समझ रहे? कभी स्टॉप कर दो, कभी जो ना स्टैंड बाई बना दो, स्टैंड बाई निकाल दो, रीडिप्लिका ऐड कर दो, जो ज़रूरत है। आप जो काम करें, पासवर्ड भूल गए लोग, पासवर्ड रीसेट कर लो, ये सब आपका मैनेजमेंट काम है, आपका इतना थोड़ा ही काम है। और अगर कनेक्ट करने के बाद जो टेबल बनाते हैं या तो लोग डेटाबेस बनाते हैं ना, ये आपका काम नहीं है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। क्लियर? ओके सर। ये आपके ऑफिशियल डायग्राम है। ये प्राइमरी डेटाबेस है जोन ए में, समझिए जोन बी में है समझो। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टैंड बाई यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी रख रहे हैं हम, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाता है। अगर समझे कि कभी भी ये क्रैश हो गया है तो ऑटोमेटिकली ये स्विच ओवर हो जाता है, ये प्राइमरी बन जाता है। तो एप्लीकेशन आपका जो है ना EC2 यहाँ पर समझो, एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाता है, डेटाबेस लॉस नहीं होता, आपका एप्लीकेशन लॉस नहीं होता, हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट होती है। ये ऑफिशियल डायग्राम है जोन का। डन? यस सर। तो व्हाट AWS डू फॉर कस्टमर्स, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, थोड़ा हम करना है, थोड़ा अमेजोन करना है। अमेजोन क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल कर ले रहा है, अपग्रेड खुद कर ले रहा है, बैकअप भी खुद कर ले रहा है, पैचिंग खुद कर रहा है, अपडेट खुद कर रहा है, और ऑटो फेल ओवर भी कर रहा है, क्लस्टर बना रहा है। प्राइमरी स्टैंड में खुद आपने को जाना, उन्हें खुद कनेक्टिविटी क्रिएट कर ले रहा है उसमें, अपने को जरूरत नहीं है उसमें। यूज़र क्या कर रहा है, खाली खाली सेलेक्ट करके डिप्लॉय करना, पासवर्ड चेंज करना या सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करना, कभी स्टॉप कर देना, कभी डिलीट कर देना, बस ये काम करना है। हमारा थोड़ा ही काम है बिल्कुल, क्योंकि फुल्ली मैनेज है ये, खुद अमेजोन खुद मैनेज कर रहा है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरडीएस, क्लियर?
हो गया? तो इतनी थ्योरी मालूम हो गया आपको। अब हम प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, बट इसको जो है ना अभी हम स्टॉप करेंगे, थोड़ा सा पहले से स्टडी कर लो उसको, और क्लास कल भी रख लेंगे अपन। कल अवेलेबिलिटी है ना आप लोगों की? कल ऑफिस क्योंकि पे सर कब तक जाना है ऑफिस थोड़ा देर से रख एक सकते घंटे। हो? अच्छा नहीं नहीं, क्योंकि मगरिब होती ना, हाँ मगरिब के सर, बाद रखना पड़ता है, फिर आप मगरिब के बाद कर एग्जैक्ट फोर सकते ओ हैं। क्लॉक बोला तो हाँ सर, मगरिब के बाद आ जाता हूँ सर मैं तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट 4 तो 4 ओ क्लॉक स्टार्ट कर दो, 5 ओ क्लॉक क्लोज कर देंगे, 1 घंटा, ठीक है? ओके सर, वैसा हो तो बराबर। ताकि नमाज, असर की नमाज भी मिल जाती है आप लोग। असर की नमाज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, हाँ सर, असर की नमाज फौरन 4 बजे पढ़ लो, अच्छा रहता है जी आप लोगों सर। के लिए। अभी नमाज पढ़ो, टाइम है ना अभी, हाँ 5-10 हो रहे हैं अभी, तो फौरन ईशा की नमाज मगरिब से पहले पढ़ लो, जी, ठीक है? पढ़ लेके फाइन, आना सर। देख लो अब इस पहले सब्जेक्ट समझ जाओ, टेक्निकली वगैरह जो ना बिजनेस स्टडी समझो, प्रैक्टिकल आसान है वो, बताऊंगा मैं इसको, ठीक है? कल देखेंगे अपन इसको, कनेक्ट करो कल भी, सर ठीक है? मैं नोट देता हूँ कुछ इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम।